whatever you're doing, you have to do it like your life depends on it. Whatever time that you have to attack like you're trying to save the world. You're trying to save your life. You don't want to drown. जस्ट इमेजिन आपके सर पर कोई बंदूक रखे और आपको बोले कि आपको 20 किलोमीटर भागना है 5 घंटे में। अगर आप नहीं भागोगे तो आपको और आपकी फैमिली को मैं मार दूंगा। That would suck man. Now just imagine आपने नाइकी के नए शूज़ लिए हैं और आपने रनिंग गियर लिए हैं और आप कंसिस्टेंटली कितने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हो रनिंग की, एंड फिर आप मैराथन में पार्टिसिपेट करते हो और आपको पता है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स फिनिश लाइन पे आपके लिए चीयर कर रहे हैं, वो सब खुश हैं आपके लिए, एंड वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होगा आपके लिए। बट कैसे वो सेम 20 किलोमीटर अब आपके लिए इतने जॉयफुल, इतने हैप्पी बन चुके हैं। नाउ एग्जैक्टली वो सेम 20 किलोमीटर सेम बंदा दौड़ रहा है, सेम लेग्स है, सेम पेन हो रही है, बट स्टिल वो आपका सबसे जॉयफुल मोमेंट है। बट जब आप अपनी मर्जी से चूज करते हो ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन और सबसे बड़ा जॉयफुल डे होता है। लेकिन जब कोई चीज आपकी विल के खिलाफ आपको दी जाती है या आप पे थोप दी जाती है ना, और वही सेम चीज आपके लिए इतनी पेनफुल और सबसे बुरा मोमेंट बन जाती है। अक्सर किसी भी सिचुएशन में डिफरेंस होना कि वो प्रॉब्लम है या फिर पावरफुल है, वो हम चूज करते हैं और हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप भी मिजरेबल फील कर रहे हो ना, सो देयर इज अ चांस कि आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल से सब कुछ बाहर है या मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं सोल्व कर लूं, और आपको लगने लग गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, मैंने तो चूज भी नहीं करी थी, फिर भी मुझ पे थोप दी गई है। जब हमें लगता है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद चूज कर रहे हैं तो हम एम्पावर्ड फील करते हैं, लेकिन जब वही प्रॉब्लम हमें बिना हमारी चॉइस के दे दी जाती है ना, तो हम मिजरेबल फील करते हैं, हम कमजोर फील करते हैं। चलो तुम्हें ना एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था विलियम जेम्स, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, लिटरली बहुत ज्यादा सीरियस वाली प्रॉब्लम्स। इवन वो एक अमीर और इज्जतदार घर में पैदा हुआ था। पैदा होने के बाद ही ना उसको जानलेवा प्रॉब्लम्स आ गई। बचपन से ही वो टेम्परेरी ब्लाइंड था, उसके कान काम नहीं करते थे, उसका स्टमक इतना खराब था कि अगर वो कुछ भी खा ले तो उसको वोमिट्स आती थी, उसको बहुत सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ी। उसकी बैक में इतनी प्रॉब्लम थी कि वो ज्यादा समय के लिए ना तो खड़ा रह सकता था ना बैठ सकता था, और उसकी यही हेल्थ इश्यू के चलते हुए वो ज्यादातर घर में रहना, अकेला रहना पसंद करता था। उसके ना तो बहुत ज्यादा फ्रेंड थे और वो स्कूल में पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं था, तो वो सारा समय ना अपना पेंटिंग में गुजारता था, और वही एक ऐसी चीज थी जिसमें वो थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन उसके अलावा किसी और को नहीं लगता था कि वो पेंटिंग में अच्छा है। जब उसकी उम्र बढ़ी, वो बड़ा हुआ, किसी ने भी उसका काम नहीं खरीदा, तो वो अपने बाप पर बोझ बन के रह गया। जबकि उसका बाप बेशक बहुत वेल्दी था, लेकिन उसका बाप उसको कोसता था, वो उसको लेजी बोलता था, वो उसे बोलता था कि तुझ में कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन जो उसका छोटा भाई था वो दुनिया का सबसे अच्छा नोवेलिस्ट बना। जो उसकी सिस्टर थी वो राइटिंग करके बहुत अच्छा कमा रही थी अपने लिए। एक जेम्स ही ऐसा था जो अपनी फैमिली में सबसे ओड निकला, लेकिन एक अच्छे फादर की तरह अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस कनेक्शन निकाले और उसे हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में डाला। और उसके बाप ने उसको साफ बोल दिया था कि ये तेरा आखिरी चांस है, कि अगर तुझसे ये भी नहीं ना हो पाया तो तेरे लिए अब कोई होप नहीं है। लेकिन जेम्स को ना हार्वर्ड में ना तो घर जैसा फील हुआ, ना ही उसको वहां पर पीस मिला, और उसे ऐसा लगने लग गया कि वो फेक है और वो फ्रॉड कर रहा है अपने आप से। अगर वो अपनी ही प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पा रहा तो वो कहां से एनर्जी लाएगा दूसरों की हेल्प करने में। और ऐसे ही कुछ साल बीते एंड उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। अपने फादर को फिर से डिसअपॉइंट किया, बट अपने फादर को डील करने की जगह वो घर नहीं गया और उसने डिसाइड करा कि मैं अब यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तो उसने साइन अप करा एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशन के लिए, जो जाने वाला था अमेज़न फॉरेस्ट में। ये बात 1860 की है। तब ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और डेंजर था। जेम्स अमेज़न तक पहुंच गया, बट इन द एडवेंचर उसकी हेल्थ बहुत सही रही, वो बहुत सही से वहां पर पहुंच गया। बट जब वो वहां पर पहुंचा और पहले ही दिन एक्सपीडिशन के उसको छोटे छोटे चिकन पॉक्स हो गए एंड वो ऑलमोस्ट डेड हो गया था जंगल में। और उसकी बैक की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वापस आ गई कि उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था, और उसे इन द मिडल ऑफ साउथ अमेरिका अकेले छोड़ दिया गया। और जो एक्सपीडिशन थी वो उसके बिना ही आगे बढ़ गई और उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब ना उसके पास कोई क्लियर रास्ता था जाने के लिए, और ये जर्नी पता नहीं कितने महीने लेती और प्रोबेबली वो मर जाता। बट समहाउ वो घर पर पहुंच गया और वहां पर उसका स्वागत किया उसके बाप ने। अगेन डिसअपॉइंट से, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा, 30 साल का जवान लड़का जिसके पास ना तो कोई नौकरी थी, और जो भी चीज आज तक उसने ट्राई करी उसमें फेल हुआ। और ऐसी बॉडी जो उसको हमेशा बिट्रे करती रही, जिसने उसका साथ नहीं दिया और शायद कभी बेटर भी नहीं होने वाली थी। इतने एडवांटेजेस और इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वो डिप्रेशन में चला गया और प्लान करने लग गया अपने सुसाइड का। बट एक रात वो ना चार्ल्स पियर्स का लेक्चर रीड कर रहा था, जो कि एक फिलोसफर थे, और जेम्स के दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आया। उसने डायरी पर लिखा कि पूरे 1 साल के लिए मैं अपना 100% दूंगा और मेरी लाइफ में अब
अब जो भी होगा ना उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। नो मैटर क्या सिचुएशन है और क्या प्रॉब्लम है, उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं लूंगा और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उन सर्कमस्टेंसेस को ठीक करने में, चाहे फिर मैं फेल क्यों ना हो जाऊं। लेकिन फिर भी अगर पूरे साल में कुछ नहीं हुआ ना तो मैं गिव अप कर दूंगा अपने सर्कमस्टेंसेस के आगे और मैं मान लूंगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं अपनी जान दे दूंगा। अब एक पंचलाइन बताऊं, विलियम जेम्स बिकेम फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। उसका काम पता नहीं कितनी लाखों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और उसे खिताब मिला इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन। और उसने हार्वर्ड में जाके लेक्चर दिया और यही नहीं, वो दुनिया के कोने कोने में जाता था, अमेरिका, यूरोप, हर जगह उसने लेक्चर दिए और जेम्स ने अपना रीबर्थ करा। इस कहानी से एक चीज रियलाइज होती है कि हमारी पर्सनल इंप्रूवमेंट, हमारी ग्रोथ इमर्ज हो जाती है जब हम डिसाइड कर लें। इससे एक चीज रियलाइज हो जाती है कि आप, मैं हर चीज के रिस्पॉन्सिबल है। इट डजंट मैटर कि सर्कमस्टांसिस क्या है बाहर के, हम हर चीज के रिस्पॉन्सिबल है। हमारा हमेशा कंट्रोल नहीं रहेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारे पास इतना कंट्रोल है कि हमें कैसे उसे इंटरप्ट करना है और कैसे हमें उस चीज पे रिएक्ट करना है। ये चीज हमें चाहे अच्छी लगे चाहे ना लगे, बट जो भी हमारे साथ हो रहा है या जो भी हमारे अंदर चल रहा है, हमारा उसमें एक पार्ट है, हमारा उसमें एक एक्टिव रोल है। द पॉइंट इज कि हम हमेशा चूज करते हैं, चाहे हम इस बात को रिकॉग्नाइज करें चाहे ना करें। इन रियलिटी देयर इज नो सच थिंग आई डोंट गिव अ फक। इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज वी ऑल गिव अ फक अबाउट समथिंग, and not giving a fuck about something is always give a fuck about something. The real question is what we are choosing to give a fuck. हमारी choices है, अब हम क्या वैल्यू चूज करते हैं जो हम एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, हम क्या मैट्रिक चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को मेजर करने के लिए। वो अच्छी चॉइसेस, वो अच्छी वैल्यूज, वो अच्छे मैट्रिक्स सब हम चूज करते हैं।